नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब मस्त और मज़े में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यमुना अथॉरिटी के बारे में। येडा, हम में से बहुत लोग इसको यमुना अथॉरिटी भी बोलते हैं। अगर हम बात करें येडा की तो इसका पूरा नाम है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों ये एक बिल्कुल ही नई अथॉरिटी है, नया शहर बन रहा है, तो इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी, कुछ को लगता है अच्छी नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज उसके बारे में हम सारी की सारी बातें करेंगे। मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर करूँगा। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा। क्या सच में अच्छा है भी या नहीं, तो उन सारी बातों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं येडा के अब फर्स्ट फेज़ के बारे में, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के पहले फेज़ के बारे में। दोस्तों अगर इसमें मैं बात करूं तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंशियल सेक्टर की, मैं आप पूरा का पूरा लेआउट भी डाल दूंगा, अगर आप लोग चाहोगे तो पॉज करके उसको देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे रेजिडेंशियल सेक्टर की, तो सेक्टर 17, 18, 20, 22 ये आपके रेजिडेंशियल सेक्टर में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी सारे हैं, जैसे आपका सेक्टर 11 हो गया, 12 हो गया, आपका 31, 33, 36, 29, 28, ये सारे के सारे आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में आते हैं। दोस्तों बात करते हैं बीच बीच में कमर्शियल सेक्टर्स भी है, तो पूरा का पूरा मैं लेआउट डाल देता हूँ। इसमें सारी की सारी चीज़ें दी हुई है। आप लोग अगर पॉज करके देखेंगे तो आपका जो येलो वाला पोर्शन है ये आपका रेजिडेंशियल को शो करता है, रेड वाला पोर्शन आपका कमर्शियल को शो करता है, फिर आपका जो ये बैंगनी से कलर है ये आपका शो करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। तो दोस्तों सारी की सारी चीज़ें आप पॉज करके एक बार देख लीजिए। बाकी अब हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी ठीक है या नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें किसी भी शहर की, अगर हम कोई नया शहर बसाते हैं तो वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को बसने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए। दोस्तों सबसे पहली बात होती है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, जो सबसे पहला पॉइंट आता है, क्योंकि जहाँ भी हम लोग रहेंगे या रहना चाहेंगे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कनेक्टिविटी चारों तरफ से अच्छी हो। फिर दोस्तों इसके बाद होती है इंडस्ट्रीज आपकी, यानी ये नहीं होगा कि मैं आज यहाँ पे रह रहा हूँ और मेरी जॉब यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हो, तो वो मेरे लिए सुटेबल नहीं होगा। तो दोस्तों लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा हो। तीसरा फिर हमारा पॉइंट आता है आईटीज़, जैसे आपके आईटी के सेक्टर हुए, आईटी ऑफिस वगैरह हो गए। इंडस्ट्री में मोस्टली आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड, मान लीजिए आप कंपनीज आती है या आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आती है, आईटी में जो भी आपका आईटी से रिलेटेड है वो सेक्टर्स आते हैं। फिर दोस्तों मान के चलिए आप लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहाँ पे आपकी जॉब भी है, आप लोग रह भी रहे हैं। उसके बाद आती है एजुकेशन, कि अगर हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारे बच्चे आगे एजुकेशन के लिए कहीं दूर तो नहीं जाना पड़ेगा, तो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फिर आपका आता है रिक्रिएशन, यानी मनोरंजन के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें है, हम आसपास में घूम सकते हैं, पार्क वगैरह है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक सिटी के, एक शहर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो दोस्तों आज हम सभी के सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है, आगे फ्यूचर अच्छा होगा कि नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की मैं आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जानकारी लेके आता रहता हूँ। आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा और आगे की जो भी वीडियो होगी उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जो नीचे बेल आइकन है इसको भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा सोसाइटी फ्लैट्स जो हमारे पास होते हैं, या फिर नोएडा, राजनगर और गाजियाबाद के अंदर जो प्लॉट्स है, उन सभी की वीडियो हम लोग बनाते हैं, तो वो सारी की सारी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जो भाई आज चैनल पे नए हैं उनके लिए बता देता हूँ, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल इन्वेस्टर्स हब। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट लोग बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे के पास आपका जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, जो दोस्तों आपका 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, यहाँ से आपको ये वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ जाता है। और ये सारी की सारी जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा, इनका एक मैं आपको पूरा PDF बना के डाल देता हूँ, आप लोग चाहे तो साथ में इसको देख भी सकते हैं। फिर दूसरी बात दोस्तों हम करें, अगर यहाँ पे आपका जो पेरिफेरल है उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आपका अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो 30 मिनट का दिल्ली का रास्ता है, फरीदाबाद आपका 20 मिनट की दूरी पे है, गाजियाबाद आपका लगभग 30-40 मिनट की दूरी पे पड़ जाता है। और मथुरा की बात करें तो आपका यमुना एक्सप्रेसवे सीधा आपका आगरा मथुरा की ओर निकलता है। तो दोस्तों ओवरऑल कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है।
अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका और भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपका फिल्म सिटी बनने जा रही है, साथ में दोस्तों आपका यहाँ पे लॉजिस्टिक हब आ रहा है, तो वो काफ़ी बेनिफिट हो जाता है इन चीज़ों को लेके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड आपकी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 18 सेक्टर खाली इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आते हैं। तो काफ़ी सारी कंपनी है जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुकी है और काफ़ी सारी कंपनी ऐसी है जो इन फ्यूचर यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। दोस्तों अगर अभी के टाइम पे भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे लावा, आपका वीवो, पतंजलि, इनके जो एक तरह से ये कहिए जो इंडस्ट्री है उनका काम चालू है। आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं आके, ये चीज़ें इस पे काम हो चुका है। और बहुत सारी कंपनी इनके अलावा है जिन्होंने यहाँ पे लैंड परचेज की हुई है। दोस्तों इसके अलावा हमने बताया ही कि आपका फिल्म सिटी का प्लान है, तो वो भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। सेक्टर 21 में आपकी फिल्म सिटी आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपके 18 सेक्टर हैं, लगभग 2031 तक फेज़ 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मान के चलिए अभी से लगभग 10 साल का और टाइम है। 10 साल के अंदर ये मोस्टली चीज़ें आपकी बन के तैयार हो जाएंगी। दोस्तों इसके अलावा आपका टॉय पार्क है जो आपका सेक्टर 33 के अंदर आता है। फिर हम बात करें आपका टेक्सटाइल पार्क है जो आपका सेक्टर 28 में आता है। सेक्टर 28-29 में हम बात करें तो आपका फर्नीचर पार्क भी आता है। मेडिकल डिवाइस पार्क आपका सेक्टर 28 के अंदर है। दोस्तों अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की तो वो आपके सेक्टर 22D के अंदर पड़ती है जो आने वाले टाइम पे है। दोस्तों आपका लॉजिस्टिक्स हब जिसकी मैं बात कर रहा था ये आपका टप्पल में है। ये मुश्किल से 15-20 मिनट की दूरी पे यहाँ से है, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी जॉब क्रिएट होंगी, तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है आपकी। अगर हम बात करें ओवरऑल तो सारे के सारे सेक्टर अगर आप यहाँ पे किसी भी रेजिडेंशियल सेक्टर में रहेंगे तो 15-20-30 मिनट की दूरी पे आ जाएंगे। यानी आने वाले टाइम में जैसे कि यहाँ पे जॉब बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, तो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लिए मूव करेंगे। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईटी पार्क्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था आईटीज़ यहाँ पे काफ़ी सारी आएंगी। तो दोस्तों 650 एकड़ का एरिया आपका आईटी कंपनीज़ के लिए और आपका टेक सेक्टर के लिए, टेक जोन जिसको बोला जाता है, उसके लिए रिजर्व है। तो यहाँ पे आईटीज़ की भी काफ़ी सारी कंपनी आएंगी, तो वो भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। अगर हम बड़े प्लेयर्स की बात करें आईटी सेक्टर में तो आपका विप्रो, आपका यूनिटेक, इसके अलावा आपका स्टेलर, अंसल, उपल, तो ये काफ़ी सारी कंपनी है ग्लोबस जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये काफ़ी सारी कंपनियों के आईटी पार्क्स यहाँ पे आएंगे, यानी आईटी ऑफिसेज आएंगे, जिसमें लगभग आपके अगर 2031 तक मैं बात करूँ तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें जैसा प्लान है तैयार हो जाती है तो कम से कम 50,000 लोगों को जॉब मिलेगी आईटी सेक्टर के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में। एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मान के चलिए आप यहाँ पे रह भी रहे हैं, आपकी जॉब भी यहाँ पे है, तो बच्चों के लिए एजुकेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 21 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो प्रपोज्ड है, यानी 21 यूनिवर्सिटी आनी है आपकी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। अब दोस्तों इनमें से 2-3 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जो आपकी वर्किंग में है, ऑपरेशन है, जिसमें आप लोगों को पता होगा काफ़ी फेमस है। पहली आपकी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, दूसरा आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, तीसरा आपका नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तो ये दोस्तों पहले से यहाँ पे ये एजुकेशन के मामले में पहले से काफ़ी टाइम से वर्किंग है, तो ये आपके जाने पहचाने नाम है। इसके अलावा लगभग 21 यूनिवर्सिटी और आएंगी। तो इसका हाथ में जैसे ही लोग रहते हैं तो स्कूल्स भी आएंगे, कॉलेजेस भी आएंगे, तो आपको उस चीज़ की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिक्रिएशन के बारे में, मनोरंजन के साधन के बारे में। जैसा कि अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो कोई पार्क्स वगैरह या आप घूमने की कोई जगह, तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहली बात आपका मथुरा और वृंदावन काफ़ी पास में, वो बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा आपका फार्मूला 1 स्टेडियम यहाँ पे बन रहा है, जिसपे अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो आपकी स्पोर्ट्स कार वगैरह की लॉन्चिंग होती है। साथ में आपका जो प्रीमियम बाइक्स है उनकी लॉन्चिंग होती है, ट्रक रेस वगैरह हो जाती है। तो वो यहाँ पे पहले से एक तरह से ये कहिए कि आया हुआ है, जो एक जिसपे अभी काम हो रहा है। अब दूसरा दोस्तों यहाँ पे नाइट सफारी आएगा। अब इसकी अगर हम बात करें, आपका यहाँ पे हेलीपोर्ट प्रपोज्ड है। इसके अलावा अगर बड़ी चीज़ों में हम बात करें, आपका फिल्म सिटी यहाँ पे प्रपोज्ड है। तो फिल्म सिटी के अंदर आप लोग सोच ही सकते हैं आपका घूमने फिरने की काफ़ी अच्छी जगहें होंगी, तो वो भी आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों गोल्फ कोर्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे गोल्फ कोर्स यहाँ पे प्लान किए गए हैं। क्रिकेट स्टेडियम आपका यहाँ पे प्लान है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिलेगी। दूसरा दोस्तों जो आपकी गौर संस की सोसाइटी है, इसके अंदर कृष्णा टेम्पल है, जिसमें लगभग आपकी 100
8 फीट की कृष्ण जी की मूर्ति बनाई जाएगी। वो भी एक अच्छी जगह होगी जहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी के टाइम पे आ रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में जैसे फिल्म सिटी आएगी तो एक्टिविटी बढ़ेंगी और काफ़ी सारी चीज़ें भी इसके साथ में आएगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें आज से 10 साल के बाद में, तो काफ़ी शानदार जगह होगी। जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसका भी काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर हम रेजिडेंशियल सेक्टर की बात करें तो वो कम है, इंडस्ट्रियल काफ़ी ज़्यादा है, कमर्शियल सेक्टर ज़्यादा है, आईटीज़ के सेक्टर है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, खुद सोचिए, तो लोग दूर रहना पसंद नहीं करते। लोग चाहते हैं कि हम वही आसपास में रहे। तो ये काफ़ी बेनिफिट है। जिसने भी रेजिडेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है, फेज़ 2 में भी कुछ रेजिडेंशियल सेक्टर है जो आएंगे, बट ये है कि जितने सारे लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी उस हिसाब से हम बात करें तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे लोगों को होने वाला है। बट दोस्तों फ़ायदा उन्हीं को है जिनके पास पैसा है, जो अगले 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई शिकायत है या कोई सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की अपडेट आप लोगों को मैं रियल एस्टेट से जुड़ी हुई देता रहता हूँ। साथ में आप लोग सोसाइटी वगैरह की अगर विजिट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहें तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।